अपने दोनों बेटे रवि और किशन के साथ रहती थी। उसका बड़ा बेटा किशन बहुत ही लालची स्वभाव का था, जबकि छोटा बेटा रवि बहुत सीधा था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। रवि की पत्नी राधा बहुत ही सीधे स्वभाव की थी, जबकि किशन की पत्नी सुधा बहुत ही चालू थी। वह आए दिन राधा से किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती थी। राधा ओ राधा, बाहर आंगन में कपड़े पड़े हुए हैं, जा जाकर उन कपड़ों को धो दें। ठीक है भाभी, अभी धो देती हूँ। किशन की पत्नी रवि की पत्नी को तंग करने का एक मौका न छोड़ती थी। वह आए दिन किसी न किसी बात पर उसको तंग करती। एक दिन किशन की पत्नी किशन से कहती है, क्यों ना जी, इन लोगों को हम घर से निकाल दें। अरे भाग्यवान, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा हूं इन लोगों को घर से बाहर कैसे निकालूं। अभी पिताजी को मरे ज्यादा समय नहीं हुआ है। गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अजी आप चिंता ना करो, यह सब आप मुझ पर छोड़ दो। बस आप देखते जाओ जी, मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह रवि की पत्नी जब खाना बनाने आती है तब, दीदी किशन को खेत में जाना है, आपने खाना बना लिया तो मैं बना लूं? अभी तो मुझे बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम जाकर बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बना लो। कोई बात नहीं भाभी, मैं बाद में बना लूंगी, आप पहले बना लो। उस दिन रवि बिना कुछ खाए ही खेतों की तरफ चल देता है। खेत पर जाकर वह काम करने लगता है। अब यह हर रोज होने लगा। जब भी रवि की पत्नी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती, किशन की पत्नी से कुछ न कुछ बोलकर रसोई से बाहर कर देती और किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती। एक दिन यह सब सुनकर किशन की माँ किशन से बोली, किशन बेटा, घर में रोज की रोज ये झगड़ा सही नहीं है, तुम अपनी पत्नी को समझाओ। माँ, मेरी पत्नी की कौन सी गलती है? यह बात आप रवि को भी तो बोल सकती है कि वह अपनी पत्नी को समझा कर रखें। किशन और किशन की माँ में बहस होने लगती है। बहस सुनकर रवि और रवि की पत्नी भी वहां आ जाते हैं। किशन भैया, क्यों ना बंटवारा कर लिया जाए? कौन सा बंटवारा? रवि बंटवारा तो पिताजी मरने से पहले ही कर गए थे। पिताजी ने यह घर मेरे नाम का रखा है। रवि को जो गांव के बाहर बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसमें जो झोपड़ी बनी है, वह घर दिया है। नहीं भैया, यह नहीं हो सकता है। पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। सुधा, जाओ, बंटवारे के कागज लाकर रवि को दिखाओ। इसको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। यह देखो देवर जी, इस कागज में साफ साफ लिखा है कि ससुर जी ने यह घर हमारे नाम कर दिया है और आपको खेतों के पास वाला घर दिया है। तो अब आप लोग इस घर से जल्दी निकल जाइए। यह सब सुनकर रवि की माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रवि बिना कुछ कहे ही अपनी माँ पत्नी को लेकर घर से चला जाता है। खेतों के पास पहुंचकर रवि की पत्नी रवि से कहती है, अजी अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और माँ को कैसे रखेंगे जी? राधा, तो चिंता काहे करती है भगवान? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तीनों खेत में बनी हुई झोपड़ी में ही रहने लगते हैं। अगली सुबह राधा जोर से चीखती है, माँ, किशन, जल्दी आइए, देखो यहाँ क्या हो रहा है। माँ, चलो चलकर देखते हैं। राधा को क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है?
दोनों माँ बेटा घर से बाहर की तरफ दौड़ते हैं। क्या हुआ राधा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी ये देखें, गाय के नीचे से दूध निकल रहा है। अरे बेटा, राधा सही कह रही है। ये देखो, गाय के नीचे से दूध निकल रहा है। जा रवि, भाग कर जा, बाल्टी उठा कर ला। राधा की सास कमला दूध धोने के लिए गाय के नीचे बैठ जाती है। गाय दूध देती रहती है। वह इतना दूध दे देती है कि 2 दिन तक उनके यहाँ दूध खत्म नहीं होता। लगता है ये ईश्वर का चमत्कार है। मैं कहती हूँ जी, क्यों ना आप बाजार में दूध का व्यापार शुरू कर दे। अब तो हमारे पास चमत्कारी गाय भी है। तुम सही कह रही हो राधा, मैं कल ही जाकर बाजार में दूध का काम करूंगा। रवि अगले दिन से ही बाजार में दूध का काम शुरू करने लगता है। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। रवि बाजार में अपनी एक बड़ी मिठाई की दुकान खोल लेता है और साथ ही साथ अपना घर भी पक्का कर लेता है। अब पूरे गांव में उससे अमीर आदमी कोई नहीं था। उधर किशन की पत्नी किशन से कहती है, अजी आप दिन भर आराम ही करते रहेंगे। खेतों में फसल सूख गई है, फसल को काटने का समय आ गया है। जाओ और फसल काटो। अरे भाग्यवान, काम भी कर लेंगे। अभी तुम जाओ और कुछ अच्छी सी खाने की चीज बनाओ और मुझे थोड़ा आराम करने दो। ऐसा कहकर किशन आराम करने लगता है। किशन की फसल सूखकर खराब हो जाती है। तब किशन की पत्नी किशन से कहती है, अजी अब तो घर में खाने के लिए भी ज्यादा दाने नहीं बचे हैं। अगर आपने कोई काम नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप दिन भर घर में ही लेटे रहते हैं जी। अगर आप खेती नहीं कर सकते तो कुछ जमीन बेचकर अपना ही कारोबार शुरू कर लो। अपने छोटे भाई को देखो, इतने कम समय में उसने इतनी तरक्की कर ली है। आसपास की जमीन खरीद ली है। बाजार में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान भी कर रखी है। गांव में सबसे बड़ा और पक्का घर उसी का ही है। और एक आप है कि दिन भर आलस दिखाते रहते हैं। अजी मैंने सुना है उसके पास जादुई गाय हैं। यह वही गाय हैं जो बंटवारे के समय वह लोग हमसे ले गए थे। आप जाओ और उसे गाय को वापस लेकर आओ। उसे गाय पर हमारा अधिकार है। अगले दिन किशन रवि से मिलने के लिए उसके घर की तरफ चल देता है। रवि के घर पहुंचकर वह रवि से कहता है, रवि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी गाय वापस कर दो। नहीं भैया, यह बंटवारा आपने ही किया था। मैं आपको अपनी गाय नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपको मेरे दुकान पर कुछ काम चाहिए तो मैं आपको काम दे सकता हूँ। दोनों भाइयों में बहस होने लगती है। दोनों की बहस सुनकर रवि की माँ वहाँ पर आती है और किशन से कहती है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो किशन? चले जाओ यहाँ से। आगे से रवि को तंग किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस की बात सुनकर किशन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। राधा, रवि और उसकी माँ हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।